ये भी आपसे एक सवाल है कि अगर अपर कास्ट का व्यक्ति जो जनरल है, अगर वो आदिवासी लोगों का धर्म अपनाए तो क्या आप उसको एसटी में शामिल करेंगे? दोस्तों, आप सभी को जोहार। आपने थंबनेल में देख लिया, अगर आपने धर्म बदल दिया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा। अगर आप पहले से हिंदू धर्म मानते हैं और आपने अगर क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया है या क्रिश्चियन धर्म मानते हैं तो आपको नौकरी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और ये बात मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से ये जजमेंट आया है कि अगर आप हिंदू धर्म में थे और अगर आप क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये घटना है पांडुचेरी की एक महिला की, जिन्होंने एक क्लर्क के पद के लिए अप्लाई किया था। उसके पिताजी एक हिंदू थे और उन्होंने एक क्रिश्चियन महिला से शादी किया। उसके पिताजी एक एससी कैटेगरी से आते थे, तो जाहिर सी बात है उसके पास एक प्रमाण पत्र भी है, जाति प्रमाण पत्र। और शादी के बाद वो बाद में ईसाई धर्म मानने लगा, लेकिन वो उसके पास वो जाति प्रमाण पत्र है। उसके बाद उसकी जो बेटी हुई, जिस महिला का ये केस है, वो भी क्रिश्चियन धर्म मानने लगी और उसके पास भी एससी होने का जाति प्रमाण पत्र है। लेकिन जब उसने क्लर्क के पद के लिए आवेदन दिया एससी कैटेगरी के तहत, मतलब आरक्षण पाने के लिए, तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिला। तो ये केस पहुंच गया हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने भी ये जजमेंट कर दिया कि अगर आप हिंदू धर्म से क्रिश्चियन धर्म में चले गए हैं तो आप एससी होने का आरक्षण लाभ नहीं ले सकते हैं। उसके बाद वहाँ से वो केस चला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये जजमेंट आया कि अगर आप हिंदू थे और आप क्रिश्चियन बन गए हैं तो आपको भी एससी होने का लाभ या उसका आरक्षण नहीं मिलेगा। तो मैं हमारे माननीय जज महोदय और हमारे सरकार से भी ये पूछना चाहता हूँ, ये सवाल है मेरा कि आप आरक्षण किस आधार पर दे रहे हैं? आप धर्म के आधार पर दे रहे हैं या जाति के आधार पर दे रहे हैं? क्या धर्म बदलने से जाति भी बदल जाता है? ये आप हम लोगों को क्लियर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न में है कि जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है या धर्म के आधार पर। अगर जाति के आधार पर मिलता है तो उसके पास जाति प्रमाण पत्र तो है, लेकिन उसको एससी का आरक्षण नहीं मिला क्योंकि वो क्रिश्चियन धर्म में बदल गया। अगर आप धर्म के आधार पर दे रहे हैं तो वो हिंदू धर्म में रहेगी तो उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन हिंदू धर्म में भी बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं। जैसे हमारे ही गांव की बात है, हमारे गांव में राजपूत लोग हैं, वो लोग ना तो एसटी में आते हैं ना ही एससी में आते हैं, वे लोग जनरल में लिखाते हैं। और आप लोग सबको जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में कितने सारे जाति के लोग रहते हैं। कोई कुम्हार है, कोई लोहार है, कोई केवट है, कोई तेली है। तो सबका जाति अलग अलग है। हमारे देश में कई सारा जाति है और जाति के आधार पर ये आरक्षण को निर्धारित किया गया है, क्योंकि हिंदू धर्म में अपर कास्ट वाले भी हैं, एससी वाले भी हैं और एसटी भी हैं हिंदू धर्म में। तो आप किस आधार पर दे रहे हैं? अगर आप जाति के आधार पर दे रहे हैं तो उस महिला को मिलना चाहिए था। अगर इस प्रकार का जजमेंट आएगा तो आप साफ सी बात है कि जाहिर कर दीजिए, साफ कर दीजिए ये बात को। आप ये बात साफ कर दीजिए, जाति को हमेशा हमेशा के लिए हटा दीजिए, सिर्फ धर्म रहेगा। धर्म के आधार पर आप आरक्षण दीजिए, क्योंकि वो क्रिश्चियन बन गई इसलिए उसको आरक्षण नहीं मिला। और अगर ऐसी बात है तो ये भी आपसे एक सवाल है कि अगर अपर कास्ट का व्यक्ति जो जनरल है, अगर वो आदिवासी लोगों का धर्म अपनाए तो क्या आप उसको एसटी में शामिल करेंगे? और उसके बाद कल परसों और एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट से ही, वो एक आदमी का है। वो आदमी दलित आदमी है, लेकिन उसका शादी गैर दलित महिला से हुआ था, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ आपसी अनबन हो गया जिस कारण उन दोनों का तलाक हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि शादी के माध्यम से अगर आप दलित परिवार में आते हैं तो भी आपको वो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब शादी के माध्यम से जाति नहीं बदलेगा, तो फिर धर्म के आधार पर जाति कैसे बदल जाता है? क्योंकि हमारे विशेषकर इधर संथाल परगना में या आदिवासी भाई बहनों को देखें, वे लोग तो अपना धर्म मानते हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे हम लोग के संथाल परगना में बिदिन धर्म है और भी सरना धर्म है, इस प्रकार का धर्म है जिसका कोड इन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, जिस वजह से ये लोग या तो क्रिश्चियन बन गए हैं या तो हिंदू बन गए हैं। लेकिन फिर भी ये लोग एसटी का लाभ उठा रहे हैं या एसटी का आरक्षण इनको मिलता है, तो क्या इनको भी नहीं मिलेगा? तो यही सवाल मैं हमारे माननीय जज महोदय और हमारे सरकार के पास भी रखना चाहता हूं कि आप ये साफ साफ क्लियर कर दीजिए
कि आरक्षण किस आधार पर मिलता है, जाति के आधार पर मिलता है या धर्म के आधार पर मिलता है। क्योंकि हम लोगों का मानना है कि भारत देश में किसी भी जाति का लोग कोई भी धर्म को मान सकता है और कोई भी धर्म मानने से उनका जाति नहीं बदलता है। क्योंकि जाति का कैटेगरी फॉर्म में अलग से रहता है जाति का ऑप्शन, और धर्म का भी अलग से ऑप्शन रहता है। आप किस जाति के हैं वहाँ पर टिक होता है, फिर किस धर्म से हैं वहाँ पर भी टिक होता है। क्योंकि इनको जाति और धर्म हम लोग अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। अगर ये चीज़ एक है तो भारत में जितना भी 4-5 हज़ार जाति है सबको ख़त्म कर दीजिए, सबको एक जनरल बना दीजिए और वो लोग जो भी धर्म मनाते हैं उसके अनुसार उनको आरक्षण दीजिए। सब जाति ख़त्म, सारा जाति एक जाति हो जाएगा और धर्म के आधार पर उनको बांट दीजिए, अगर आप इस प्रकार का जजमेंट देते हैं तो। और गाइस, आप लोगों का इस वीडियो के माध्यम से क्या राय है, इस जजमेंट के माध्यम से क्या राय है, मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और हाँ, और इस विषय पर अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आप सभी को जोहार।